कैप्टन जोगिंदर सिंह यादव, परमवीर चक्र। राधे राधे महाराज श्री। हमें बहुत प्रियता होती है, हम आपको बताएं, हम संत वेश में हैं, हमें अपने भारत देश से बहुत प्रेम है। और जब कोई कहता है हम आर्मी में हैं, ऐसे हैं, तो हम उसे एक संत की नजर से ही देखते हैं कि जैसे हम एकांत में बैठकर अपने मन को मारकर प्रभु में लगाते हैं, ऐसे आप अपने परिवार का मोह छोड़कर, आप संसार के सुखों को रौंद करके अपने प्राणों को भारत देश के लिए समर्पित करने के लिए, तो हमें बहुत प्यारा, हम विशेष आदर उसका हृदय से करते हैं जो हमारे देश की सुरक्षा विभाग में है, हमारे देश को सुरक्षित रहे। आज हम यहाँ भजन कर पा रहे हैं ना, तो आप लोगों की वजह से। अगर हमारे देश में सैनिक ना हो तो आतंक कहीं भी जा करके सब विनाश कर देंगे। इसलिए आपका हम अभी ये शब्द आज तक किसी को नहीं बोला, ये बोल रहे हैं कि आज हम आपका स्वागत करते हैं कि आप वृंदावन में पधारे हैं। इस बात का, हमारे देश की रक्षा के लिए आपने जो कष्ट सहा, आपने जो वीरता दिखाई, उसका हम स्वागत करते हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप जैसे वीरों की ही वजह से हम सुरक्षित भजन कर रहे हैं। अगर हमारे देश में आप जैसे वीर ना हो, उसमें गद्दारी कर बैठे, तो हम मारे जाएंगे। हम जितने भारतवासी चैन से तभी सोते हैं जब आप बेचैन होकर रात में जागते हैं, हर समय तैनात रहते हैं, हर समय भय है, विपक्ष कभी भी कहीं से वार कर सकता है। आप अपने परिवार का मोह त्याग करके, आपको पता है कि 1 मिनट में शरीर जा सकता है, और आप वहां तैनात होकर के हर प्रयास, अभी इन्होंने आपको विषय में बताया कि आपने 12 गोलियां शरीर में खाई, फिर भी भारत के लिए हमारा हृदय भरा है आपके लिए कि हम स्वागत करते हैं। ऐसा ही शूरवीर योद्धा, भगवान का रिझाने वाला भक्त। देखो भगवान इस पर प्रसन्न हुए, आप जहाँ आए हो यहाँ आना सहज नहीं। ये श्रीधाम वृंदावन है, और प्रिया जी की कृपा के बिना आप संभाषण भी हमसे नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ नहीं है, पर हम उनके एक यंत्र हैं। बिना उनकी कृपा के, जैसे है ना, ये आपको कृपा किसी साधन से नहीं मिली, किसी देश की सुरक्षा से मिली। आपको श्री जी की चुनरी और माला ला कर पहनाई, विशेष स्वागत इनका करते, क्योंकि हमारे देश के लिए प्राणों का बलिदान करना बहुत कठिन बात है, प्राणों का बलिदान करना। और ये स्पष्ट, एक गोली में तो धूल चाट लेता है, और आप उतने के बाद भी प्रयासरत रहे कि हमारे देश की सुरक्षा में कोई अंतर लाए। इसलिए ये हमारे ठाकुर जी श्री जी का माला है। महाराज श्री, पिछले कुछ समय से आपको सुनना शुरू किया है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। महाराज श्री, हम भी भजन मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। जो सेवा से आपको समय मिले, जो प्रभु का आपको नाम प्रिय हो, वो जपने का प्रयास करें, जपने का भाव करें। और अगर आपको कहीं ऐसा अवसर मिले कि नौजवानों को आप शिक्षा दे सकें अधिक से अधिक, भले आप सरकार की तरफ से निवृत्त हो जाएं, तो अगर कहीं भी रहें तो आपका सबसे बड़ा भजन होगा, आप हमारे देश की तैयारी करवाते रहिए। गाँव के या अपने प्रांत के नौजवानों को उनमें शूरवीरता भरिए, उनमें देश रक्षा का भाव भरिए, भगवान इसी से प्रसन्न होंगे। और नाम जप करते रहिए। और सत्संग सुनने से है कि असत धारणाएं नष्ट हो जाती हैं, वास्तविक बात समझ में आती। एक दिन शरीर तो जाएगा ना, तो अब जहाँ जाना है उस ठिकाने, देखो कितनी कृपा आपके ऊपर है कि आपने वो प्राप्त किया है। देखो बड़े बड़े पदों में बैठना भी पुण्य का काम है, लेकिन हम उसको उतना आदर नहीं देते क्योंकि हम बैरागी हैं भगवत मार्ग के प्रति। लेकिन एक शूरवीर योद्धा को जो देश के लिए प्राण अर्पित कर रहा है, हम उसको उतना ही आदर करते हैं जितना एक सन्यासी महात्मा का आदर करते हैं। हमारे हृदय में उसके प्रति उतनी श्रद्धा है जैसे सन्यासी अपने जीवन को समर्पित करके हर कष्ट सहता है, दूसरा नहीं जानता कि वो कितना अंदर से बाहर की केवल बात आप जानते हो। जिन भोगों में आप जल करके गिरते हो, उन भोगों में जल कर चुपचाप सहरा, जो वास्तविक मार्ग का प्रतीक है। ऐसे ही वो अपने देश के लिए हर मोह ममता का बलिदान करके लगा हुआ है। और कितने ऐसे वीर हैं जिन्होंने प्राण त्याग दिए देश के लिए, हम उनको प्रणाम करते हैं, हाँ अंदर से भावना से प्रणाम करते हैं। संदीप जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार नाम जब वो पूजा के दौरान काम व क्रोध का वेग आ जाता है, फिर मैं उसी समय आपकी छवि का ध्यान करता हूँ तो शांत हो जाता है। लेकिन महाराज जी, जिस छवि का ध्यान मैं करता हूँ, उस छवि में नाम जब कर रहा होता हूँ मैं, और आप लट लेके मेरे चारों तरफ घूम रहे होते हैं और घुमा रहे होते हैं। महाराज जी, ऐसे में कोई अपराध, महाराज जी कह रहे हैं ऐसे में कोई अपराध तो नहीं हो रहा, मेरी वजह से आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, लट नहीं चला रहे। कह रहे इतना लट घुमाते आप थक जाते होंगे। देखो हमारा ये जो पांच भौतिक शरीर है जिसे आप देख रहे हो, ये किडनी रोग से ग्रसित है। इसके बल से हम नहीं है, हम श्री जी के बल से। ये बल तो खत्म हो चुका है, रोज डायलिसिस, ये वो, ये परेशानी वो परेशानी, हम इस बल से नहीं है।
भागवतिक बल से, हम प्रियाजू के बल से हैं। जो चर्चा होती, जो भी दिनचर्या होती है और जिनको भी मंगलमय लाभ प्राप्त हो रहा है वो प्रियाजू से प्राप्त हो रहा है। ये सामने एक पांच भौतिक शरीर बैठा हुआ है, इसमें कोई दम नहीं है। दम है तो प्रभु में है, वो उन्हीं के बल से सबका मंगल होगा। उन्हीं के बल से जो ये बात सोचेगा, जैसे आप सोचे तो काम क्रोध के समय अगर ध्यान करोगे तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो वही भगवत तत्व हमारा रूप धारण करके आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि जा पर जेकर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछ संदेहु। अगर आपका ये भाव बन जाए कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा ये गुरु रूप धारण किए, तो आपकी वैसे ही रक्षा होने लगेगी जैसे भगवान करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो परब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है और आपने इस रूप की चाह की तो वही रूप धारण करके आपकी काम क्रोध से क्या, जन्म मृत्यु से रक्षा कर लेगा। खूब नाम जप करो, खूब भगवत चिंतन करो। ये शरीर तो पांच भौतिक नाशवान, आज है कल नहीं रहेगा, इसका तो कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये तो श्वास से, पानी का बुलबुला कब फूट जाए, अंजुली में चाहे जितना जोर से पानी बांधो वो निकली जाएगा। ऐसे ये बालू का पुल है, ये टूटेगा, इसमें कोई संशय नहीं। आज चल रहा है, बस लाभ ले लो, कल रहे ना रहे इसका क्या भरोसा। लेकिन हमारी बात मान लोगे तो मंगल हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। शगुन झा जी, गुरुजी आपके सत्संग में सुना है कि नाम गुरुदेव का नहीं लेना चाहिए, पर महाराज जी आपका नाम हर जगह ही आ जाता है, किताबों में, भजनों में पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। अब जैसे हमसे कोई पूछे कि आपके गुरुदेव का क्या नाम है, तो एक तरह से हम बहुत संकुचित हो जाएंगे और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री अमुक अमुक ऐसे नाम लेंगे, तो अपने से जब नाम लेंगे। लेकिन जब और कोई नाम लेता है तो उसके गुरु तो है नहीं। तो गुरुदेव का नाम जब हम लें तो बड़े आदर से लें। लेकिन जैसे हमारे गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु भी हैं, तो उनका नाम तो लेते ही हैं। हमारी गुरु राधा है, तो हम तो राधा राधा कहते हैं। लेकिन अब जैसे प्रगट में हमारे गुरुदेव भगवान है, मतलब अंदर तो नाम उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं का सब कुछ है। लेकिन प्रगट में नाम हम कभी, जब बहुत कोई ऐसा पूज्य जन पूछे तो बहुत मतलब एक संकोच करते हुए फिर नाम, ये मर्यादा है। जैसे पत्नी, पतिव्रता पत्नी को अपने पति के नाम उच्चारण करने में सभ्यता का प्रयोग करना, ऐसे एक शिष्य को अपने गुरु के नाम उच्चारण करने में एक संकोच और सभ्यता का प्रयोग। हाँ, तो जैसे मेरे साथ भी यही होता है कि कोई मेरे से पूछता है तो मुझे लगता है मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, मैं बोलती रहती हूँ गुरु जी। हाँ नहीं, अब जैसे कोई पूछे तो अब तो बताएंगे पूज्य प्रातः स्मरणीय, सम्मान लगा करके और अपने गुरुदेव का नाम फिर बता। होती है कि नहीं, वो तो सबको होता है, हमको भी होता है अपने गुरुदेव का नाम उच्चारण करने में एक सभ्यता, एक संकोच होता है। और कहेंगे बड़े महाराज जी, पूज्य बड़े महाराज जी, नहीं नाम क्या है, तब फिर बहुत सभ्यता से उनका नाम सम्मान के साथ। ये मर्यादा है, ये एक मर्यादा है, शास्त्रीय मर्यादा है। और सच्चाई यही है कि हृदय से हम जप सकते हैं, लेकिन जबान से निकालने में हमें संकोच लगेगा। अभिषेक जी गुजरात से, महाराज जी आपका प्रश्न है, क्या महाराज जी जो प्रिया प्रीतम से प्यार करे वो पागल हो जाता है क्या? आपको हम पागल नजर आते हैं? अकेले बात करते तो मतलब कोई सोचता है कि ये क्या बात कर रहा है, मतलब हम लीला चिंतन करते मतलब। देखो, अगर हम बनावटी न करें तो हम पागल नहीं है, बनावटी अगर हम कुछ करने लगेंगे तो पागल है। भगवान के मार्ग में दंभ, पाखंड, बनावट, इससे बचना चाहिए। तुम्हारी कितनी आयु है? 18 में। हाँ, खूब बढ़िया है। अच्छा, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि भगवान के मार्ग में लगे हो, अच्छे से लगो, लेकिन बनावटीपन कुछ मत करना। इस मार्ग की चतुरता है कि जैसे हम नाम में डूबे हुए हैं, भगवान नाम जब सामने वाला हमसे कोई बात कर रहा जी, और हम नाम जब चल रहा है, वो ये समझ, हमको ये जनाना नहीं किया तो हमको क्यों डिस्टर्ब करते हो, हम नाम जब में डूबे हुए, ये नहीं। भजन करने वाले को ये जताना नहीं कि मैं भजन में डूबा हूं। जैसे क्या बहुत सोच रहे थे, क्या सोच रहे, अरे चल रहा है, ऐसे सोच। हाँ बोलिए, आप क्या, ऐसे बात की जाती है। ये थोड़ी बताया जाता कि हम तो लीला चिंतन में थे, तुमने हमें टोक दिया, हम नाम चिंतन में थे, ये बताया नहीं। अगर ये बताओगे तो बात ठप हो जाएगी। खूब भजन करो और प्रवीणता पूर्वक व्यवहार करो। भक्त पागल थोड़ी होता, किसी भी भक्त का नाम बताओ जो पागल हुआ हो, किसी भी भक्त का ऐसा नहीं होता, बहुत प्रवीण होता है भगवान का भक्त। हनुमान जी को क्या कहा गया? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धिमताम वरिष्ठम,
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, गरुण महाज्ञानी गुण राशि। चाहे गरुण जी, चाहे किसी भी महाभक्त के लिए देखो, तो जो भगवान का भक्त होता है, ज्ञान विज्ञान प्रवीण होता है, वो पागल थोड़ी होता है। हाँ, एक प्रेम की पागल अवस्था होती है। अब वो अपने प्रभु में रो रहा है, अब सामने वाले को तो दिखाई नहीं दे रहा क्यों रो रहा है, अब अपने प्रभु से बात कर रहा है, नाथ आपका फिर हो गया, वो लग रहा है बड़बड़ा रहा है क्या। तो दूसरे लोग उसे पागल समझते हैं, वो पागल नहीं होता, वो परम प्रवीण होता है। दूसरी चूंकि बाह्य चेष्टाएं दिखाई नहीं दे रही, वो अपने भगवान से बात कर रहा है, भगवान के लिए नाच रहा है, भगवान के लिए रो रहा है। अब सामने वाला देख रहा है कि कोई है नहीं, तो उसको लगता है पागल आदमी है क्या। किसी से ऐसे ही बात करे, सामने कोई आदमी ना हो और ऐसे नाचे तो पागल नहीं लगेगा। सामने वाले को लगता है यार ये पागल आदमी, और उसके सामने भगवान खड़े, वो भगवान से बात कर रहा है, भगवान से चेष्टाएं कर रहा है, तो वो स्थिति को सामने वाले लोग पागल करने लगते। वो पागल नहीं होता, परम प्रवीण ज्ञानी महापुरुष होता है। सुधा गुप्ता जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि 4 आश्रमों से संबंधित है, जिसमें से एक वानप्रस्थ बताया गया है। 4 आश्रमों की औसतन आयु 25 वर्ष सुनी है हमने। महाराज जी, हम ब्रह्मचर्य ग्रस्त और सन्यास के बारे में तो अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन वानप्रस्थ के बारे में कभी बात नहीं होती। वानप्रस्थ तो बड़ा कठिन है। वानप्रस्थ जो आश्रम है कलयुग में बहुत कठिन है, क्योंकि महान तपस्या पूर्ण होता है। जैसे ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और सन्यास, एक मार्ग ये है। ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य और सन्यास, और एक मार्ग ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम। अब जब गृहस्थ आश्रम के 50 वर्ष की आयु हो गई, 100 वर्ष की मनुष्य की आयु रखी गई, 70 में पहुंचते पहुंचते काम हो जाता है, 60-70 में आजकल हो जाता है, कोई 80 बिरले पहुंचता होगा, 90 और 100 तो बहुत ही मुश्किल बात है। अब 50 वर्ष के बाद आदमी की हालत क्या होती है जो गृहस्थ में होता है, क्योंकि वो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य नहीं रहा है। अगर आश्रम के अनुसार पूछो तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, इसके बाद ब्याह होकर 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, फिर वानप्रस्थ। तो चूंकि न्यू गड़बड़ है, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य कहा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रह्मचर्य कहाँ रह रहे हैं। तो 50 वर्ष पहुंचते पहुंचते ढेर हो जाते हैं। अब वो जंगल में जाकर के तप में जीवन व्यतीत करें, ना ऐसे जंगल रह गए हैं और ना ऐसे तपस्वी रह गए हैं। क्यों 50 वर्ष के बाद अपनी पत्नी का पुत्रों के हाथ सौंप करके और एकांतवास करते हुए जंगली कंद मूल फलों से निर्वाह करना, जंगली वस्त्रों को पहनना, जैसे पत्तों के वस्त्र पहन लेने, वलकल के वस्त्र पहन लेना, गर्मी सर्दी वर्षा तीनों का कोई भी निवारण न करना वानप्रस्थ के लिए। गर्मी सीधे सहना, कोई पंखा बिजली इसका प्रयोग नहीं। सर्दी सीधे सहना, कोई किसी भी तरह का सर्दी निवारण का नहीं, सीधे अंगों पे सहना। वर्षा पूरी सहना, और अगर ऐसा लगे कि अब हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है तो उसको तप के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर देना। बहुत कठिन वानप्रस्थ होता है। अगर लगा कि अभी हमारा शरीर तपस्या कर सकता है तो सन्यास ले लेना। इस सन्यास के द्वारा अब तो वानप्रस्थ कौन रहता है, वानप्रस्थी कहाँ दिखाई देते हैं। वानप्रस्थी बड़ी तप, भूमि में ही शयन करना, नंगे पैर चलना, बड़ा कठिन तप में जीवन होता है। अब तो 50 वर्ष के बाद इतना आसक्त हो जाता है कि वो परिवार, संसार, माया इससे हटकर के जंगल में जाए, ऐसी कहाँ सामर्थ्य रह जाती है। और 70-80 के अवस्था में तो सहयोग की जरूरत है, अकेले चल ही नहीं सकता, अकेले अपनी दिनचर्या नहीं कर सकता, तो वानप्रस्थ क्या चलेगा। बहुत कठिन है वानप्रस्थ। और अब कहाँ वानप्रस्थ दिखाई देते हैं, सीधे गृहस्थ से सन्यास ले लिया, सीधे गृहस्थ से सन्यास लिया और आश्रमों में रह रहे। तपस्या और कष्ट कहाँ, तपस्या और कष्ट जब तक नहीं सहा जाता तब तक परमार्थ का प्रकाश भी नहीं होता है। तप में जीवन, भगवान के लिए कष्ट में जीवन, वो अब सब ग्रंथों में लिखा रह गया है। कोई कोई बिरला होगा जो चल रहा होगा, नहीं तो बहुत ऐसा। अब कहते हैं जवानी में भजन न करो, तो बुढ़ापे में पूछ लो कि कितना भजन करते हैं। अगर जीवन में भजन नहीं किया है, नाना प्रकार की चिंताएं होती, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, भजन में मन नहीं लगता। अब भजन में मन लगेगा। हम एक साधारण यंत्र चलाने की कहते हैं, हमने कभी पिस्तौल नहीं चलाई, छुई नहीं हाथ से। अब हमको आप पिस्तौल दे दीजिए तो हम चला पाएंगे क्या, जो कि एक प्राकृतिक यंत्र चलाना है। मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में लगा लोगे आप, कैसे लगा लोगे। तो जवानी से जब हम सत्मार्ग शुरू करते हैं, भजन शुरू करते हैं, तब होता है। हमारे जो सनातन धर्म में है, पहला कदम है ब्रह्मचर्य,
फिर चाहे तुम सन्यास की तरफ जाओ, चाहे गृहस्थी की तरफ जाओ, पहला कदम ब्रह्मचर्य। कौन चल रहा है ब्रह्मचर्य से? 13-13, 14-14 वर्ष के बच्चे बच्चियां अपने धर्म से भ्रष्ट हो रहे हैं। जिनको मतलब अभी बच्चा कहा गया है, वो धर्म से भ्रष्ट हो रहे हैं। हमारे सामने कितने ऐसे बच्चे आए जो 13 वर्ष के, हमके तो आश्चर्य हुआ कि ये तो तुम्हारी खेलने की अवस्था है, तुमको ऐसा ज्ञान कैसे? तो मोबाइल से सब ज्ञान हो रहा है। तो गंदे आचरणों में प्रवृत्ति 13-14 वर्ष के बच्चों की हो रही है, तो ब्रह्मचर्य कब रहेंगे? ब्रह्मचर्य, और जब ब्रह्मचर्य नहीं, तो जब प्रथम ही सीढ़ी नहीं, तो परमार्थ की चढ़ाई कौन चढ़ सकता है? फिर तो सब केवल बकवास रह जाता है। उपदेश सुनो, उपदेश करो, आचरण में उतारना बड़ा कठिन है। आचरण में उपदेश उतार लिए जाए तब तो महात्मा, तब तो गृहस्थी, नहीं तो आचरण में उतारना बड़ा कठिन। छोटे छोटे बच्चे बीड़ी फूकते हैं, सिगरेट फूकते हैं, हुक्का फूकते हैं, नौजवान होते हैं, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, क्लब जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कितनी गंदगी समाज में फैल रही। अब देखो कितनी गंदापन फैल रहा है, इतना गंदापन फैल रहा है कि आज एक गृहस्थ चैन से नहीं है। जी आपने बोला अभी कि पुरुष अपनी पत्नी को पुत्र के साथ छोड़ते रहे, तो क्या वानप्रस्थ आश्रम सिर्फ पुरुषों के लिए बनाया गया था? अगर स्त्री पत्नी अपने पुत्र प्रेम त्याग कर सके, क्योंकि बहुत कठिन मार्ग है ना, तो माताओं बहनों को रहना बहुत कठिन है, वो अपने पुत्र संतान को त्याग करके रहना कठिन मानती है। अगर वो साथ जाना चाहे तो जा सकती है वानप्रस्थ में, अन्यथा वैसे बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है कि जैसे जंगल में खुले में शयन करना, वल्कल वस्त्र पहनना, कंदमूल फल खाना, अब कहाँ कंदमूल फल रह गए? एक बेर भी जिसके पेड़ होगा ना, वो पैसे से बेच करके देने वाला होगा। आप पानी नहीं पी सकते, पानी नहीं पी सकते क्योंकि पीने लायक नहीं है, और बाहर ना कुआं रह गया है, ना हैंड पैप रह गए। वानप्रस्थ कैसे रहा जाए? आप विचार करके देखिए। एक जीने के लिए गंगा यमुना के जो पावन जल थे, जिनके पीने मात्र से समस्त पौष्टिकता अपने आप आ जाती थी, क्योंकि पहाड़ों से, जंगलों से खुली वायु के द्वारा, अब गटर का बड़ा बड़ा नाला जा रहा है, गंगा यमुना का पानी पीकर रह नहीं सकते, कुआं हैंड पैप रह नहीं गए, सरोवर नदी झील है नहीं कि हम पानी पिए। पानी नहीं है अगर पैसा नहीं है तो। वानप्रस्थ में पैसा स्पर्श करना पहले निषेध है, अर्थ का स्पर्श करना निषेध है। उसमें तो खुले बहुत फूस की झोपड़ी बना ले और उसमें रहे, ये सब सुविधाएं सब। जी इसमें एक प्रश्न था महाराज जी, ये उस समय जो गुरुजन थे, संत जन थे, उन्होंने एक शास्त्रीय विधान और एक मानव मर्यादा के लिए आश्रम बनाए थे। महाराज जी आज के समय में जो समय चल रहा है, वानप्रस्थ आपको देखने को नहीं मिलेगा। गृहस्थ से सीधे संन्यास, ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास, और सन्यासी बनकर आश्रम में रहना। तो महाराज जी आज के समय में कैसे संभव है कि भगवत प्राप्ति का मार्ग हम किस भाषा में डिवाइड? वानप्रस्थ से केवल थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है महाराज जी। अभी क्या कैसे चले महाराज जी? कृतयुगे ध्यायते विष्णुम, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनात्। अपने घर में रहो, घर में रह करके परिवार को भगवान का स्वरूप समझो, घर में त्यागी बन करके रहो, जो मेहनत से कमाया उससे अल्पाहार करो और निरंतर भगवत चिंतन करो। भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना परिपासते, मेरा जो अनन्य चिंतन करते हैं। अन्य चिंतन वानप्रस्थ बन करके क्या करना है? भगवान का तो चिंतन करना है। अब उस तरह की कठोर तपस्या रह नहीं गई, उस तरह के हमारा वातावरण, आप शौच नहीं हो सकते तो अब शौचालय चाहिए, इसलिए चुपचाप कलयुग है, अपने घर में रहो और अपने को उचित आहार और वस्त्र आदि से शरीर को ढक करके, परिवार से ममता त्याग करके घर में रहो, परिवार वालों को भगवान का स्वरूप समझो और खूब नाम जप करो, भगवत चिंतन करो। कलयुग में केवल भगवान के नाम चिंतन से भगवत प्राप्ति है। दूसरे जितने साधन है, ये अब मान लो वानप्रस्थ साधन आपका परिपक्व हो जाए तो आपको तप लोक मिलेगा, भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। तप लोक मिलेगा, महालोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक ये तक बने हुए ना। भगवत प्राप्ति होगी भगवत चिंतन से। वानप्रस्थ बन करके यदि भगवत चिंतन नहीं हुआ, केवल वानप्रस्थ नियमों का पालन हुआ, तो आपको तप लोक की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति तो भगवत चिंतन से होती। रात दिन आंसू बहाते हुए राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा जो अंदर चिंतन कर रहे हैं, उनको भगवत प्राप्ति। महाराज जी जैसे मैंने शादी नहीं की, गृहस्थ आश्रम में नहीं गई, लेकिन संसार में जो दायित्व थे वो किए, तो हमारा तो मेरा तो ब्रह्मचर्य ही चला है। तो उसके बाद वानप्रस्थ का कोई महत्व है? मतलब कोई महत्व नहीं रह जाता? अब तुम नाम जप करो और परिवार में ही रहना, घर के बाहर व्यवस्था मत सोचना कि किसी आश्रम में चली जाए,
बिल्कुल नहीं। अपने घर में रहो और जो मेहनत की है उसी कमाई से पेट भरो और खूब नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो और घर के सदस्यों से मोह मत करो। बस यही संन्यास होगा आपका। सच्ची हम बात कह रहे हैं। बिल्कुल किसी आश्रमों में जाके रहना या इस तरह का व्यवहार वो बहुत घाटे का है, बहुत घाटे का है। कलयुग है, बहुत घाटे का सौदा चल रहा है। विश्वास अंतर ध्यान होता चला जा रहा है। विश्वास जो है वो अंतर ध्यान होता चला जा रहा है। विश्वास हमारा बहुत डगमगा रहा है इस समय, क्योंकि पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। कपट का कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है। सभा में हम कुछ और हैं और एकांत में हम कुछ और हैं। कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। तो इह पर लोग सकल सुख पावत बेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। केवल भगवान की लीला गुण गाओ, भगवान का नाम जप करो, भगवान के चिंतन में अपने घर में रह करके। कि भगवत प्राप्ति नंगे उघारे रहने से नहीं होती, भगवत प्राप्ति भूखे रहने से नहीं होती, भगवत प्राप्ति भटकने से नहीं होती, भगवत प्राप्ति चिंतन से होती। दवा है, भोजन है, शरीर के निर्वाह की व्यवस्था है, उसके बिना जी नहीं सकते और जिए बिना भजन नहीं हो सकता। इसलिए दोनों बातें आओ। तो आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं। घर में रह करके पवित्र आचरण करते हुए परिवार से मोह रहित होकर भजन करो। इसी से